एक रिटायर्ड सपर मॉडल अपनी जिंदगी में एक नई समझ तलाश करने के लिए एक दौर दराज मुल्क के घर में कुछ दिन गुजारती है। ताहम घर में अजीब और गरीब वाक़ात का एक सिलसिला अंग्लिशदीही इलाकों में इसके सवाल को हकीकत बना देता है। रिटायर्ड सपर मॉडल गेबी और उसका मैनेजर डीन उसके रीस्ट हाउस में दाखिल होते हैं। एक दरिया के किनारे आदमी दूसरे क्लाइंट नीना लिमोंट के बारे में कॉल का जवाब देता है। लम्हों बाद उसने औरत से कहा कि उसे शहर वापस जाना है, लेकिन वो कल वापस आने की पूरी कोशिश करेगा। गेबी ने इजहार किया कि वे वहां अकेले नहीं रहना चाहती, लेकिन मैनेजर का ख्याल है कि पुरामन माहौल में कुछ दिन गुजारने से उसका फायदा होगा। जब वो एक कंपीकट आईने का इस्तेमाल करते हुए अपना चेहरा चीक करती है, वो तजवीज़ करती है कि वो फिल्म के स्क्रिप्ट्स को पढ़ती है जिसे उसने अपने गेबी के लिए मुंतखब किया है। उसे बताता है कि मॉडल्स की तब्दीली की कोई बड़ी तारीख नहीं है। इदाकारी और डीन उसे याद दिलाते हैं कि उसने उसे तब्दीली करने के लिए पहले भी कई बार कहा था, लेकिन जब वो खड़ी हुई तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो शहर वापस जाना चाहती है। इसका कहना है कि वो सिर्फ उसकी हौसला अफजाई कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके मुअक्कल के लिए क्या बेहतर हो। वो गेबी को भगाकर अपनी चीजें खोलता है और अलमारी में तरतीब देता है। फिर जो अपनी कलाइयों पर आफ्टर शू लेटा हुआ लगाने से पहले अपने बीतल खला को बाथरूम में रखता है कि अचानक दरवाजा खटखटाता हुआ उसे चौंका देता है और वो कमरे में घूमती है, जिससे वो स्कर्पट उठाती है, खिड़की खोलकर सूफे पर बैठकर पढ़ना शुरू कर देती है। जब औरत झपकी लेती है, सामने का दरवाजा खड़खड़ाता है जैसे कोई बाहर से इसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। बाद में गेबी ने दरवाजा खोला जब उसे दस्तक हुई और जैसी एक डिलीवरी मैन ने उसे ग्रोसरी का ऑर्डर दिया। आदमी का कहना है कि वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के तौर पर डिलीवरी कर रहा है, क्योंकि उसका ख्वाब फैशन डिजाइनर बनना है। जब उसे मालूम होता है कि जेसी उसे पहचानता है तो औरत बेरहमी से दरवाजा बंद कर देती है और शीप्स आदमी अपने स्कूटर पर बाथरूम में चला जाता है, जो साबिक सपर मॉडल नजर आता है उसके बूढ़े चेहरे की लकीरों पर। और जब वो नीचे देखती है कि उसकी जल्द की देखभाल करने वाली मसनूआत रद्दी की टोकरी में पड़ी हैं, तो वो पहले तो हैरान होती है कि वो वहां कैसे पहुंचे, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने रात को सूते वक्त उन्हें पहले ही खटखटा दिया होगा, जब वो ख्वाब देखती है एक शख्स के सोने के कमरे का दरवाजा खोलते हुए। जब वो अगली सुबह डरते डरते बस्तर से देख रही थी, डीन गेबी से पूछता है कि उसे अब तक स्कर्पट कैसे मिला, और वो कहती है कि वो वाकई इनमें से किसी में नहीं आ सकती। औरत कहती है कि वो डिजाइनर मिक्स बालिगन करने के बारे में सोच रही है, करवाएं इसकी और वहां शुरू करें। लेकिन जब वो पूछती है कि क्या जमायम उसे सुन सकता है, तो रूह जवाब नहीं देती है कि उस शाम गेबी टीवी पर मैक्स बालिगन का इंटरव्यू देखती है और ये जानकर हैरान होती है कि अगरचा उसका शो एक और महीने के लिए नहीं है जिसकी वो मेजबानी कर रहा है। अगले हफ्ते आपके लिए खुशकस्मती के लिए पेशगी तकरीब मैंने साबिका मॉडल को डिजाइनर को कॉल करने की दर्जा बंदी की, क्योंकि उसने अभी तक उसे बाद में वापस नहीं बुलाया। जब वो बाथरूम में सुकन कीयर लगाती है, वो खुशी से जमी को बताती है कि मिक्स इस रात कुल उससे मिलने पर राजी हो गया है। खातून जैसी के दोस्त मक्की के अपने सोने के कमरे की खिड़की पर पत्थर फेंकने के शौर से बीदार हो गई। डिलीवरी मैन ने अपने दोस्त से साबिक मॉडल को नाराज करने से बाज रहने की अल्तजा की, लेकिन मक्की का